हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी जो फ्राइडे के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, यहाँ पे निफ्टी 23,532 के पास में क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी यहाँ पे 1.4% नेगेटिव क्लोज हुआ और वहीं बैंक निफ्टी 50,180 के पास में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल हमने जो लास्ट वीक में प्रेडिक्शन बताया था, क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे निफ्टी को जो सपोर्ट बताया था वो तो 24,000 के, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने जो वीकली टाइम फ्रेम पे मंडे के दिन वीडियो बनाए थे, वो सारे लेवल यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे आगे क्या, मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं वो डरे हुए हैं कि अब क्या लग रहा है मार्केट में, क्या कौन से लेवल्स एक्टिव होने वाले। तो ओवरऑल यहाँ पे टेक्निकल तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और उसके बाद में फंडामेंटल की अगर बात करें तो बहुत सारे पॉइंट है तो जो इस वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल था। इसी वजह से हमने यहाँ पे इससे रिलेटेड मार्केट में अभी जो नेक्स्ट मोमेंट है, जो क्या लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी और क्रैश करने वाला है, एफआईएस की सेलिंग और बढ़ने वाली है, यही सारे पॉइंट पे जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी 2.0 वापसी, जो फिर से वापसी हुई है, जो हमारे यहाँ पे सीपीआई के नंबर आए हुए, इन्हीं सारे सभी बातों से रिलेटेड, इन्हीं सभी मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो इस वीडियो के बाद में आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट की जो करंट न्यूज़ है उससे आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वो वीडियो याद के देखिए। चलिए हम यहाँ पे इस वीक पे क्या होने वाला है उसको कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है ये जो वीडियो बनाते हैं इसमें हम मार्केट में मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी में पूरे वीक में क्या लेवल एक्टिव होने वाली है, कौन से लेवल क्रूशियल रहते हैं वो भी कवर करते हैं और उसके साथ में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मंडे के दिन हमें कौन से लेवल मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में वर्क करते हुए देखने को मिल सकती है वो कवर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल प्रेडिक्शन मार्केट से करते हैं, देन आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर अर्निंग स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे सबसे पहले यूएस मार्केट की, जो हमें फ्राइडे की क्लोजिंग देखने को मिली है। हम लोग investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूएस मार्केट की जो तीनों इंडाइसेस हमें फ्राइडे के दिन क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स यहाँ पे और % के पास में जाके नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। S&P 500 यहाँ पे 100% के ऊपर जाके नेगेटिव क्लोज हुआ है और नैस्डैक यहाँ पे 2.25% से ज्यादा हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे जो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए दिख रहा है, एक अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ में हमें पूरा जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड करते देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डैक्स 1% नेगेटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। एफटीएससी फ्लैट को नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है और सीएसई यहाँ पे 0.5% के पास में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे यूएसडी की, तो यूएसडी की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 84 की और ब्रेक डाउन यहाँ पे 71 के लेवल के पास में जाके क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात होगी कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का हमें क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। अब सबसे पहले हम जो माइक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा पॉइंट रहते हैं उसको कवर कर लेते हैं, जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो कवर करते हैं। दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये आने वाले 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में जो मोस्ट माइक्रो इकोनॉमिक के डाटा पॉइंट है उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एसपीजेएस हमें मंडे से लेकर वेडनेसडे तक कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। डायरेक्ट जो मेजर इवेंट है वो थर्सडे से स्टार्ट हो जाएंगे। अब थर्सडे के दिन जो डाटा पॉइंट आने वाले माइक्रो इकोनॉमिक के वो मोस्ट अवेटेड डाटा पॉइंट है, जिसका सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इनिशियल जॉब क्लेम के नंबर आने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर आने वाले हैं ये मोस्ट अवेटिंग रहते हैं। इसका इफेक्ट यूएस की इकोनॉमी पे तो पड़ता ही पड़ता है, उसके साथ में जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उस पर भी देखने को मिलता है। इसके इफेक्ट हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो नंबर्स आने वाले हैं ये हमारे मार्केट खत्म होने के बाद में थर्सडे के दिन जब हमारा 3:30 बजे मार्केट बंद होता है उसके बाद में ही ये नंबर आने वाले हैं। तो इसी वजह से इसका इम्पैक्ट हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिलेगा। अब फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे हमें जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर है और सर्विस पीएमआई के नंबर है वो देखने को मिलेंगे। इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले मंडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी फ्राइडे के दिन हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद में ही देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आने वाले वीक में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने
देखने को मिलेंगी। हाँ, ये बात कुछ और है कि कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन सडनली अगर अवेलेबल हो जाता है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव न्यूज आती है, वो बात अलग है, तब यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेंगी। ओवरऑल जो इकोनॉमी डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी के जो कवर कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे के दिन मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये तो बात हो गई कि जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो हमें आने वाले वीक में क्या पिक्चर बता रहा था। अब चेक करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी से। हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अब यहाँ पे आप क्लोज देख रहे हैं 50,179 जो हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे 1381 पॉइंट के लॉस के साथ में हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 2.5% के ऊपर हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। प्रीवियस वीक की अगर हाई की हम बात करें तो 52,177 के हाई देखने को मिले हैं और लो देखने को मिले 49,904 के। तो ओवरऑल यहाँ पे क्लोजिंग लो के पास में देखने को मिली है। यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में वापस बता रहा हूँ अच्छी खासी वीकनेस है। एफआईएस कंसिस्टेंट सेल कर रहा है और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है मैक्रो इकोनॉमी के जो यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसी से रिगार्डिंग हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए हैं जो आपको इस वीडियो के बाद में देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ये जो आने वाला वीक है 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अब बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करते हुए दिख रहा है आने वाले वीक में, वो जोन है 51,594 51,594। किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो आपको एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा जो कि बैंक निफ्टी में पहला R1 रेजिस्टेंस वन काम करते हुए देखने को मिल जाएगा 52,625 52,625। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो जोन है 49,616 49,616। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से इसके नीचे जाके क्लोज करता है, तो बॉटम में जो S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएगा वो जोन है 48,421 48,421। ये तो बात होगी दोस्तों क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के लिए हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। मार्केट एकदम जो थर्सडे के दिन यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी उसी के पास में ओपन होते हुए देखने को मिला है और यहाँ एस्पेशली बहुत बड़ी मूवमेंट हमें फ्राइडे के दिन देखने को नहीं मिली। मार्केट एक टाइम में 11:45 के बाद में साइडवेज जोन में जाके फंसता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट में एक तेजी मंदी देखने को मिली, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा मोमेंट हमें फ्राइडे के दिन आता हुआ देखने को नहीं मिला। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 50,239 50,239 और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 50,236 50,236। ओवरऑल यहाँ पे कैंडल इस 10 डे EMA के पास में ही हमें क्लोजिंग आते हुए देखने को मिल रही है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में आने वाले मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल का चार्ट पे बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो है 50,356 50,356। आने वाले मंडे में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज करती है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल जाएगा वो जोन है 50,616 50,616। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 50,876 50,876 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 51,118 51,118। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी को जो क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल रहा था फ्राइडे के दिन वो जोन है 50,009। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 50,009 50,009 को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल को क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में जो क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएंगे मंडे के दिन वो जोन है 49,784 49,784। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 49,571 49,571 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 49,359
49,359। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट की एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है साइकोलॉजिकली और टेक्निकली बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 50,000। दोस्तों देखिए यहाँ पे 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 50,000 की कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे वो आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 50,000 की कुशल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, ये सपोर्ट बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाकर सस्टेन करती है तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको बाइंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 50,000 के। बात करें कुशल रजिस्टर की तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 50,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 50,500 के कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने इस लेवल पे एक ह्यूज कॉल रेटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों आने वाले दिन बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से अगर आपको 50,500 की कुशल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन होती है तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर इस जोन के पास से फिर से आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से वापस से आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेंगे आज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेगी 50,500। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप देखते हैं इस फ्राइडे के दिन हमें जो निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली है 23,532। प्रीवियस वीक में मंडे के दिन हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि 24,000 की क्रूशियल सपोर्ट है, ये ब्रेक होंगे तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। अगर हम इस वीक की लो की बात प्रीवियस वीक गया है इसमें निफ्टी ने 23,484 के लो दिए हैं और हाई देखने को मिला 24,336 के हमें हाई देखने को मिले। लास्ट वीक में निफ्टी यहाँ पे 615 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 2.5% के ऊपर जाके हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। और ये जो आने वाला वीक है 18 नवंबर से लेके तो 22 नवंबर के बीच में आप हमें निफ्टी में कौन-से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करते हुए देखने को मिलने हैं। चलिए चेक करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में अब जो रेजिस्टेंस की जोन काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो है 24,382, 24,382। आने वाले वीक में अगर निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो ही आपको एक अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। जो पहला R1 के रूप में यहाँ पे निफ्टी में काम करते हुए जोन देखने को मिल रहा है वो है 24,957, 24,957। ये तो बात है कुशल रेजिस्टेंस की। बात करें कुशल सपोर्ट की तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में जो सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिल रहा है नियर बाय के सपोर्ट है 23,233, 23,233। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाकर सस्टेन होता है तो जो एस पर आपको एक्टिव होते हुए दिख जाएगा वो है 22,626, 22,626। ये तो बात होगी वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली और आने वाले मंडे में वो कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। अब हम निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। 9:15 की फ्राइडे की पहली कैंडल है। मार्केट में जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो थर्सडे क्लोजिंग के पास में ही निफ्टी ओपन होते हुए देखने को मिला। ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आते हुए देखने को मिली और दोनों इंडेक्सेस में एक चीज कॉमन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में
11:45 के बाद में दोनों इंडेक्सेस हमें साइडवेज जोन में जाके अटकते हुए देखने को मिले। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की 15 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, वो है 23,559, 23,559, और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली 23,552, 23,552। ये तो बात हो गई कि हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में आने वाले मंडे के दिन हमें निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी में जो रेजिस्टेंस का जोन काम करते हुए देखने को मिल रहा था वो है 23,595, 23,595। आने वाले मंडे के दिन किस भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के प्रोजेक्ट क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में जो पहला रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल जाएगा R1, वो है 23,641, 23,641। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 23,687, 23,687। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 23,731, 23,731। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो ऐसा 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करते हुए जोन देखने को मिल रहा था वो है 23,507, 23,507। आने वाले मंडे को किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है, तो जो S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल जाएगा वो जोन है 23,460, 23,460। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 23,416, 23,416। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 23,365, 23,365। ये तो बात हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पुट को हम यहाँ पे कवर करें, सपोर्ट को कवर करें, उसके पहले यहाँ पे लास्ट 2 वीक से मैं कंसिस्टेंट निफ्टी में वीकनेस बता रहा हूँ, आपको एनालिटिक्स वही देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अभी भी यहाँ पे जो एज पर ऑप्शन चेन और एज पर जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में वीकनेस है, लेकिन अभी निफ्टी 23,500 पे बंद देखने को मिल रही है। ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पे बता रहा हूँ 23,200 के क्रूशियल सपोर्ट है। यही सारे पॉइंट हमने ये जो नेक्स्ट वीडियो बनाए हुए हैं, जो अभी आपको इसके बाद में देखने को मिल जाएंगी, उसमें वहां पे कवर किए हैं। देखिए दोस्तों, एज पर अब यहाँ पे ऑप्शन चेन का जो डाटा देखने को मिल रहा है, निफ्टी में 23,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बॉडी ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, इसी जोन के पास से, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। 23,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी 23,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 23,600 क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक तेजी देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से फिर से आपको निफ्टी में एक प्रॉपर बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 23,600। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आने वाले वनडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है उसके अंदर वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके
हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है और ना ही किसी प्रकार के आपको कोई चार्जेस पे करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।